तो जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। मैं आपका टीचर सत्या बुंदेला आज आपके इस वीडियो के माध्यम से नवोदय परीक्षा 2026 की जितनी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट में बोल रहे हैं सर मुझे मैथ सिखाइए, मुझे मैथ सीखनी है। तो उन बच्चों की बात को रखते हुए हमने मैथ की तैयारी शुरू कर दी है। और आपको एज मैथ की दूसरी क्लास है, पहली क्लास हमने अपलोड कर दी ऑलरेडी। उस पर 300 से 400 लोगों ने उसको पसंद किया है, लोगों ने देखा है, ठीक है। और हर वीडियो में आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैथ की हमारी दूसरी क्लास है। और इस वीडियो को जो भी बच्चे कमज़ोर है पढ़ाई में, मैथ में जो ज़्यादा कमज़ोर है वो ज़रूर देखिएगा। यदि वो इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इसमें बताए गए क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करते हैं और सीखते हैं, तो वे डेफिनेटली अपना नवोदय में स्कोर डेवलप कर सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप ये चारों चीज़ें करना चाहते हैं, डेवलप, लर्न और अच्छे से इसका प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में बताई गई एक एक बात को फॉलो कीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी बात कहते हैं कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बताए गए क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 6 इज। तो पूछ रहा है कि 6 के सभी गुणजों का योग बताइए। तो पहले तो हमें देखना है कि जो 6 है, 6 हमारे किस किस के टेबल में आता है, मतलब किसके पहाड़ी में आता है। आपको हम सरल भाषा में सिखा रहे हैं कि किसके टेबल में आता है। तो आप बोलेंगे सर 6 हमारे 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, और यदि चाहें तो आपका 6 में भी आता है। भाई जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, अब बोला कि सभी का योग बताना है। क्या बताना भाई? योग। तो जब योग निकालेंगे तो योग में दिक्कत आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो उसके लिए हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो 6 के जितने भी गुणनखंड हैं उनकी योग निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ कर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, 2 और 1, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 12 कहाँ है? तीसरे ऑप्शन में है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर एक दाव बताइए। देखो बता दे बेटा आपको कि जो कोई भी संख्या हो, अनंत तक कोई भी संख्या हो, मगर किससे शुरू होनी चाहिए? 1 से अनंत तक कोई भी संख्या हो तो वो 1 से तो कटेगी ही कटेगी, मतलब 1 के टेबल में आती है। अब इसमें 6 की बात चली तो 6 तो आपके 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। आता बिल्कुल। अब बोला कि उनके सभी का योग बताना है, कि गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंड तो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 6, तो ये तो हो गए गुणनखंड। अब बोला कि इनकी योग बताइए। योग मतलब इनको जोड़ दीजिए, जोड़िए, सम कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो 12 हमारा यहाँ पर हो गया था। अब तो किसी को कोई डाउट है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रेट 4900 इज व्हाट परसेंट ऑफ द 7000। तो इसका निकालना है हमें। तो परसेंटेज निकालना है 4900 रुपये 7000 का कितना परसेंट है। तो जो पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा x1, जो हो जाएगा हमारा x2। अब परसेंट की बात चल रही है तो भाई देखो काम तो करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा x1 बटे x2 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। तो x1 क्या है भाई? 4900, कोई दिक्कत नहीं। x2 क्या था हमारा? 7000, तो यहाँ पर 7000 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अभी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो भाई बोलिएगा। नहीं? चलिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काटा, इससे हमने इसको डिवाइड किया। क्लियर सबका? ठीक है। अब 7 से हम 49 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। अब हमारा जो क्या बचा? 7 और 10 बचा। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 10,
तो 10×7 = 70, तो 70% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है, जी रहा भाई हमारा 70%। किसी को कोई डाउट? और हाँ, ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं किसी को? यदि है तो भाई बता देना कि सर मुझे दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जौन क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जितना भी हो, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 5 क्वेश्चनों में जिस नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसका आप हमने कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तैयार है सभी? ठीक है, तो ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 358? तो ये पूछ रहा है कि भाई पहले तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 सही 5/8। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हमें क्या करना है, जो 8 है 8 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 8 दिया हो जाएगा हमारा 24। 24 में हम 5 को जोड़ेंगे, तो 24 में यदि हम 5 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 29। कितना होता है? 29 बटे में क्या था 8, तो 8 यहाँ पर रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, 8 का टेबल पढ़ के या 8 से डिवाइड करना है 29 को। तो हम जैसे डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 3 24 बचा 5, बचा कितना भाई 5 बचा, हमने 0 लगा लिया, तो 8 6 48। अब बचा हमारा 2, तो 8 दूनी 16, फिर बचा 4, तो 8 पंचे 40, तो 3.625। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है हमारे चौथे ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अब बोलेंगे सर ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो भाई कैसे निकाल पाओगे? पहले ये बताओ कि आप 29/8 निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और नोट करने के साथ साथ आप ध्यान से देखिएगा इनको कि कैसे किया, या फिर आप सीधा कीजिएगा 8 का जो भाग है आप 29 में दीजिएगा, तो 8 का देंगे 8 तिया 24, यहाँ पर किया 24, बचा हमारा 5, नहीं जा रहा दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, हमने किया 8 6 48, तो बचा हमारा 2, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16। इस प्रकार से आपको उतना दिख रहा है 3.62, तो 3.62 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिएगा। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तब बच्चे बोलेंगे सर आरोही क्रम में कैसे? सॉरी, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2/7, 2/7, 1/10 और 3/5। अब देखिए इनमें इसमें कितने का अंतर? 5 का। इसमें कितने का अंतर? 9 का। इसमें कितने का अंतर भाई? इसमें अंतर है भाई 2 का। अब देखिए आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा है, किस में अंतर ज़्यादा है। 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया। इतना तो क्लियर है सभी का। अब बोलेंगे सर इतना तो समझ में आ गया, अब निकालेंगे कैसे? देखिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। 7 का भाग देंगे हम 2 में, नहीं जाएगा, 0.0 लगा के करेंगे हम, तो 7 दूनी 14, बचा 6, 0 बढ़ाया, 7 8 56। अभी हमें इतना ही कवर करना है। कितना आया इसका भाई? 0.28, यहाँ लिख लिया 0.28। अब निकालेंगे हम इसका। ठीक है, इसका निकाल रहे हम, तो हमने 10 का भाग किया, 10 का हमने भाग किया कितने में? 10 का भाग किया हमने 1 में, नहीं गया, पॉइंट बढ़ाया, 0 पॉइंट करके यहाँ पर किया 10 से कम 10, तो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट का 0.1। ठीक है, 0.1 होता है। इसका करेंगे हम 3 का किया, सॉरी 5 का करेंगे हम 3 में, पहले तो नहीं जाएगा, 0.0 करके यहाँ पर लिखा है 5 का 30,
तो हमारा आ गया 0.6। अब बताइए बड़ा कौन है इसमें? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक हैं तो यहाँ पर अंक बढ़ा लिया, यहाँ पर अंक बढ़ा लिया। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें पहले बड़ा कौन है फिर कौन छोटा है। इतना क्लियर सभी का? बताइए भाई, सबका क्लियर? हाँ, अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि पहले तो बड़ा रहेगा हमारा a, फिर उससे छोटा रहेगा a, फिर सबसे छोटा a। तो a जो आ रहा हमारा 3/5 का है। 3/5 कहाँ? a रहा हमारा। तो बच्चे बोले सर अभी ऐसे समझ में नहीं आया, वैसे ही बताइए। तो देखिए 7 और 2 में कितने का अंतर? 5 का। इसमें कितने का अंतर? 9 का। ठीक है, इसमें अंतर कितने का? 2 का। तो सबसे कम अंतर किसका है? 2 का। तो 2 हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर क्या है? 5। तो यहाँ पर 5 है। क्लियर? अब तो क्लियर होगा का नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। जी हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया है कि एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ी जूते खरीदे 200 रुपये के। 200 रुपये में खरीद कर उस पर 20% का टैक्स कर दिया। मतलब 200 में खरीद कर उस पर 20% का 20 रुपये का टैक्स लग गया। तो जूते पड़ गए मेरे 220 के। और बेचा जाके हमने कितने में जूतों को? 300 में। 220 की खरीद कर लाए थे और 300 में हमने बेच दिया। तो यहाँ पर कितने का होगा? 80 रुपये का लाभ होगा। लेकिन कितने पर? 220 पर। कितने का भाई? 220 पर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है? जो है हमारे दूसरे ऑप्शन में। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं आपको। देखिए पहले 200 रुपये में खरीदे और 20 रुपये और जुड़ गए, मतलब टैक्स लगा दिया उसका, तो हमारे पड़ गए 220 के। और जाके हमने 300 में ख़रीदा, तो 300 में ख़रीदा, 300 में से हम 220 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 80 हमारे कहाँ है? बी ऑप्शन में है। अब तो क्लियर सभी का? यदि अभी कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो भाई वीडियो समझ में आई है? वीडियो में बताए गए क्वेश्चन तो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।